तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं हिंदी विषय के पेपर के लिए आपके वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन और उनके आंसर देखने वाले हैं। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं हिंदी विषय के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सभी के सभी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन और उनके आंसर बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ से आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना अच्छे से। ये सभी के सभी हम पहले सबसे पहले 2 अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद में 3 अंक वाले और इसके बाद में फिर 4 अंक वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर ले। क्या लिखा है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, तो पूरा का पूरा आंसर यहाँ से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये इसका आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। अब इसके बाद में तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति किस रूप में की है। तो देखो ये क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है पूरा का पूरा। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति पति के रूप में की है। वे कृष्ण को अपना पति मानती है और वे कृष्ण के इस अनुपम रूप के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार है। तो ये पूरा का पूरा आप लोग याद कर ले अच्छे से, वेरी मोस्ट टाइम पे ये। और इसके बाद में चलो आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, जनसंचार के प्रमुख 2 माध्यमों के नाम लिखिए। तो देखिएगा, जनसंचार के 2 माध्यम कौन कौन से हैं, समाचार पत्र, रेडियो और दूरदर्शन। आप लोगों को 3 बता दिए, कोई भी 2 आपको लिख कर आने होंगे परीक्षाओं में। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन को समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 11वीं के समस्त विषय की तैयारी करवाई जाएगी आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप सब लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, छायावादी काव्य के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। तो देखो छायावाद के आधार स्तंभ कवि कौन कौन हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और इनके नामों को भी नोट कर ले आप लोग। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो ये लिखा है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर हुआ है, नाम लिखिए। तो देखो इनके नाम ये लिखे हैं, आप सब लोग इनको देख ले और पूरा का पूरा इनको कंप्लीट भी कर लीजिएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको दिया गया है, रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो देखिएगा रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन हैं, बिहारी है, केशवदास है, भूषण है और घनानंद है। तो यहाँ से आप सब लोग इनके नामों को नोट कर लें। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखो प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं कौन कौन सी है, इनमें शोषकों के प्रति विद्रोह एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति है, आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल दिया गया है। तो यहाँ से आप सब लोग इनको लिख लें और अच्छे से पूरा का पूरा याद भी कर लें। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दे रखा है, सुमित्रानंदन पंत निराला छायावाद के साथ साथ किस और बात से जुड़े रहे। तो देखो इसका उत्तर यह आ जाएगा, यहाँ से देख ले, सुमित्रानंदन पंत और निराला छायावाद के अलावा प्रगतिवाद तथा रहस्यवाद से भी जुड़े रहे। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस मुख्य रूप से किस छंद में लिखा है। तो देखिएगा पूरा का पूरा लिख देना आपको, ये मुख्य रूप से चौपाई छंद में लिखा गया है। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर देख ले, आधुनिक काल का आरंभ किस काल से माना जाता है। तो देखो आधुनिक काल का आरंभ भारतीय युग से माना जाता है। पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से देख ले और इसको समझ भी लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं की अगर आपको समस्त विषय के वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन देखने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी विषय की लिंक दे दी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग समस्त विषय के IMP क्वेश्चन अच्छे से याद जरूर कर लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सके। त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी प्यारे विद्यार्थियों एकमात्र इसी चैनल पर आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। एक भी क्वेश्चन आपका त्रैमासिक परीक्षा का ऐसा नहीं होगा जो कि हमने आपको ना बताया हो और वो पेपर में आ गया हो। पूरा का पूरा सिलेबस आपका बताया जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और कितने अंक में पूछे जाएंगे, सब कुछ आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग कंप्लीट कर ले पूरा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से आप लोग इनको भी देख लें, किसान अपने व्यवसाय से क्यों पलायन कर रहे हैं। तो यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको याद कर लें, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में छपने वाला है। और इसके बाद में आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है हमारी कि आप सब लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखो यहाँ पर दिया गया है, महाभारत में युद्ध का सजीव चित्रण करने वाले वाचक संजय थे। कौन थे, सजीव चित्रण करने वाले वाचक कौन थे, तो संजय थे। यहाँ से देख ले। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगला लिखा है, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, पंक्ति का भाव लिखिए।
तो देखो इस पंक्ति का भाव ये आ जाएगा, यहाँ से देख लो आप सब लोग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं। तो देखो डायरी लेखन से क्या समझते हैं यहाँ से देख लें। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। पंडित अलोपीदीन के नमक की गाड़ियाँ किसने कहाँ क्यों और रोकी। यानी कि पंडित अलोपीदीन की जो नमक की गाड़ियाँ थी वो किसने कहाँ और क्यों रोकी थी। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पंडित अलोपीदीन की नमक की गाड़ियाँ किसने रोकी, वंशीधर ने ये गाड़ियाँ दरोगा वंशीधर नदी के पार करते समय पुल पर रोकी थी। तो ये पूरा का पूरा आप लोग याद कर ले इसको। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कोई की खुदाई चुनाई करते समय चेजारो अपने सिर पर टोपी क्यों पहनते हैं। वेरी मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जाएगा आपसे परीक्षाओं में। तो यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे से लिख कर आ सके। अब इसके बाद में चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को भी देख ले, क्या लिखा है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, वे जैसे चाहे नचाती है, इसका भाव लिख। तो देखो यहाँ से आप सब लोगों को इनका भाव लिख देना है, आप सब लोग इसको समझ लें। अब इसके बाद में चलो अब यहाँ से देखते हैं। तो देखो 3 अंक वाले क्वेश्चन है सभी के सभी, ये इनको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ये 3-3 अंक वाले क्वेश्चन है। अब चलो मीरा एवं कबीर का साहित्यिक परिचय आपको देना है, जीवन परिचय। देखो सबसे पहले हम कबीर का देख लेते हैं। तो देखो कबीर का जीवन परिचय ये हो जाएगा, ऐसा आपको लिख देना है। और इसके अलावा देखो इनकी रचनाएं ये लिखी गई है, कौन कौन सी रचनाएं, बीजक, साकी, शबद और रमेनी। और इसके अलावा देखो यहाँ से आप लोग भावपक्ष को लिख दो। भावपक्ष क्या लिखा है, पूरा का पूरा भावपक्ष दिया गया है, तो यहाँ से आप लोगों को भावपक्ष लिख देना है। उसके अलावा कला पक्ष ये लिखा है, और कला पक्ष के अलावा साहित्य में स्थान ये लिखा गया है। अब इसके अलावा देखो प्रेमचंद का जीवन परिचय यहाँ से देख लो। प्रेमचंद के जीवन परिचय में देखो रचनाएं ये लिख देनी है आपको, गबन, गोदान, रंगभूमि, कपन, नमक का दरोगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो भाषा ये लिखी है। तो देखो भाषा यहाँ से आप लोग देख ले पूरी की पूरी, और आप लोग इसको लिख लीजिएगा। और उसके अलावा देखो शैली ये लिखी है, और हिंदी साहित्य में स्थान ये दिया गया है। अब इसके अलावा देखो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसको भी आप लोग याद कर ले। बिरादरी का यही सहारा होता है, गलता लोहा कहानी के आधार पर आपको उत्तर देना है, ठीक है ना। तो देखो किसने कहा और किससे कहा और किस प्रसंग में कहा, क्या ये कथन सार्थक रहा। तो देखो पंडित वंशीधर ने अपनी बिरादरी के युवक रमेश से कहा, और जब वंशीधर अपने बेटे की आगे की पढ़ाई के लिए चिंतित थे उस समय रमेश ने उनसे सहानुभूति प्रकट की और उनके बेटे को अपने साथ आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ ले जाने की बात कही। तब ये कहा गया, और क्या ये कथन सार्थक रहा। तो नहीं, ये कथन सार्थक नहीं रहा। वंशीधर ने अपने बेटे को जिस आशा से रमेश के साथ भेजा था वे पूरा ना हो सका। रमेश ने उसके बेटे को पढ़ाने के बजाय अपना घरेलू नौकर बनाकर शोषण किया। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, महाकाव्य की प्रमुख विशेषता लिखकर 4 महाकाव्यों के नाम लिखने हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको महाकाव्य की विशेषता लिख देनी है। महाकाव्य विस्तृत होता है, और इसके अलावा महाकाव्य को पढ़ने में अधिक समय लगता है। महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग होते हैं। और इसके अलावा चौथी विशेषता हो जाएगी, महाकाव्य में नायक नायिका के जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। 4 विशेषता मैंने आपको बता दी। 4 महाकाव्यों के नाम आपको बताने हैं। तो देखो एक तो महाकाव्य हो जाएगा साकेत, ठीक है ना, और दूसरा आपको लिख देना कामायनी। कौन सा, कामायनी, ठीक है ना। कामायनी भी महाकाव्य है। और इसके अलावा साकेत, कामायनी, और इसके अलावा एक रामचरितमानस ये भी आपका महाकाव्य होगा। और इसके अलावा आप लिख सकते हो, इसके अलावा रामचरितमानस और एक और कोई सा आप लोग देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो या आप महाभारत या फिर श्रीमद् भगवत, इस तरह से महाभारत लिख सकते हो, ठीक है ना आप। तो श्रीमद् भगवत नहीं, महाभारत आप लोग को लिख देना है, ठीक है ना। तो ये महाकाव्य हो जाएंगे। और इसके अलावा देखो संदर्भ प्रसंग से व्याख्या पूछी गई है, जो कि आपसे 4 अंक में पूछी जाती है। तो देखो एक तो ये वाली संदर्भ प्रसंग से आप लोग कंप्लीट कर लें, जिसकी शुरुआत इससे होगी, पंडित अलोपीदीन और आशीर्वाद। तो देखो ये आपका गद्यांश होता है, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में से लिया गया होता है। तो ये आपको कंप्लीट करना होता है, तो आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी अब मैं आगे आपको आपके पेपर में आने वाली महत्वपूर्ण ग्रामर बता देता हूँ कि ग्रामर में से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामर की अगर बात करें तो ग्रामर में एक तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लें, श्रृंगार रस की परिभाषा आपको उदाहरण सहित बतानी है। उसके अलावा देखो एक ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर ले, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है आपको। और इसके अलावा चलो अब आगे बढ़ते हैं। छंद की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग रोला छंद की परिभाषा को उदाहरण सहित याद कर लें, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। और एक इसके अलावा देखो मुक्तक छंद की परिभाषा, इसको भी आप लोग याद कर लो, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। अलंकार की बात करें तो वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा को याद कर लेना है, ये भी आपके पेपर में आएगा। और उसके अलावा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा को भी याद कर लेना है, ये भी आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो इसकी परिभाषा को भी आप लोग कंप्लीट कर ले पूरा का पूरा। अब इसके बाद में देखो एक ये वाला
विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा, तो देखो इसको भी याद कर लें। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, एक यहाँ से आप लोग जीवन परिचय में मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय जरूर कंप्लीट कर लें। गबन, गोदान और रंगभूमि ये इनकी रचनाएं हैं। भाषा आपको इस प्रकार से लिख देनी है और शैली आपको इस प्रकार से लिखनी है, सातवें स्थान ऐसे लिखना है, ठीक है ना। इसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो प्रसाद गुण की परिभाषा आपको लिखनी है उदाहरण सहित, तो देखो यहाँ से आप लोग देख लें। और माधुर्य गुण की परिभाषा इसको भी देख लेना आपको। अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी है। तो देखो स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर आपका पेपर में आएगा। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर पेपर में पूछा जाएगा। नाटक एकांकी में अंतर कंप्लीट कर ले आप लोग, ये भी आपके पेपर में आने वाला है। और इसके अलावा देखो कहानी और उपन्यास में अंतर, इसको भी कंप्लीट कर लें। और इसके अलावा देखो भाषा और बोली में अंतर, ये भी आपके पेपर में आने वाला है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, ये भी आपके पेपर में आएगा। और इसके अलावा मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा में अंतर, इसको भी कंप्लीट कर ले। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, ये भी आपके पेपर में आएगा। बोली, विभाषा एवं बोली में अंतर, और इसके अलावा देखो बोली एवं राजभाषा में अंतर, भाषा और विभाषा में अंतर, इसको भी कंप्लीट कर लें। और इसके अलावा देखो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है, हम तो एक कर ही जाना। तो ये संदर्भ लिखा आपका और ये प्रसंग लिखा गया है और इसके अलावा ये भावार्थ लिखा गया है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये पंडित अलोपीदीन नाचती है, तो देखो इसमें आपको संदर्भ ये आ जाएगा और प्रसंग ये आ जाएगा और व्याख्या ये आ जाएगी। तो आप लोग इस प्रकार से इसको देख ले। और आवेदन पत्र की अगर बात की जाए तो एक ये वाला आवेदन पत्र आप लोग कंप्लीट कर लेना। मोहल्ले में गंदगी की सफाई है, तो एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो देखो ये आवेदन पत्र लिखा है पूरा का पूरा, आप लोग देख ले इसको। ये पूरा आवेदन पत्र कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके बाद में देखो एक ये वाला आवेदन पत्र, मोहल्ले में चोरी की घटना रोकने हेतु पुलिस को एक आवेदन पत्र लिखना है। तो देखो ये इस प्रकार से आप लोग आवेदन पत्र लिख देना पूरा। महोदय में आपके सुभाष नगर में लगातार चोरी की घटनाओं से संबंध में पूरा का पूरा आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है ना। एक ध्वनि विस्तारक केंद्रों पर रोक लगाने, तो आवेदन पत्र भी आता है आपका पेपर में, तो आप लोग इसको भी देख ले और पूरा का पूरा इसको इस प्रकार से लिखना सीख लें, ठीक है ना। निबंध की अगर बात की जाए तो एक पर्यावरण प्रदूषण और एक जीवन में खेलों का महत्व और विज्ञान के चमत्कार, इनको आप लोग कंप्लीट कर लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।